सब जीवों के हितकारी, सबको काल के जाल से छुड़ाने वाले, निज घर पहुंचाने वाले दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। और वे रूह हैं, वे आत्माएं जिन्होंने गुरु को अपना कामले मुर्शिद माना, उनको अपना परमपिता जाना, जो अपने जीवन काल में उनके बताए हुए सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और निज घर जाने के लिए जो लालायित हैं, उद्यत हैं, प्रेरित हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। अनंत काल के बाद हमारे लिए शुभ अवसर आया कि भगवान ने हमारी करुण पुकार सुनी कि कबहू तो कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेत शनेही। भगवान ने हमारी करुण पुकार को सुना, क्योंकि जब काल हमको कष्ट देता है तो हमारी आत्मा त्रायमान करती है, करुण पुकार करती है, हे परमात्मा, मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना दारुण दुख मुझको मिल रहा है। 84 लाख योनियों में रोज जन्मो रोज मरो, ऐसी भी योनियां हैं। भटकते रहते हैं जीव और उस भटकाव में नाना प्रकार के साथ में कष्ट रहते हैं। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर चेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। परमात्मा ने ये सृष्टि इस तरह से बना दी जैसे वो स्वयं है, काल और माया। इसी तरह से सारी सृष्टि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस रूप में पूरी सृष्टि की रचना कर दी। गुरु महाराज कहते हैं जब सबसे पहले सृष्टि बनी थी तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था, केवल इंसान बनाए थे। तो उसने देखा कि इंसान यहाँ रहना ही नहीं चाह रहे, क्या आधार है, क्या आधार मैं बनाऊं कि जिससे टिक सकें। आए वहां से और उन्होंने योग किया, साधन किया और अपने घर की ओर चल दी कि सतयुग योगी शब विज्ञानी और कर हरि ध्यान करे शब प्राणी। सब प्राणी, सब योगी, सब विज्ञानी। जैसे आजकल है ना, सब भोगी और सब रोगी। अब देख लो आप, कलयुग का ये हिसाब है कि एक आध किसी को छोड़ दो, सब भोगी और सब रोगी। और पहले सब योगी और सब विज्ञानी और सब भगवान का भजन करते थे। तो परमात्मा को जिसने ये सृष्टि बनाई है और जिसने हमको काल से मांगा, उसको ये चिंता हो गई कि जीव को फंसाया कैसे जाए। उसने कहा कि मैंने बहुत जीव को फंसाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए,
सुंदर सुंदर प्राकृतिक वातावरण, नदियां, पहाड़, झरना, तालाब, प्राकृतिक दृश्य, खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन, लेकिन फिर भी जीव यहाँ रहना नहीं चाह रहा है। तो उसने क्या किया? गुरु महाराज कहते हैं उसने जीव को दो भागों में बांट दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब उनमें ऐसा आकर्षण भर दिया कि वो उसकी ओर दौड़ रहा है, वो उसकी ओर दौड़ रही है। वो कह रहे हैं, स्त्री कह रही है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बाकी लिए वो देवता बन गया, उसके लिए वो भगवान बन गया। बौसी कहती मेरे लिए तो पति भगवान है। और वो क्या कह रहा है? पति कह रहा है कि चारों धाम घर वाली है, उसके लिए वो भगवान बनी फिर रही है और उसके लिए वो भगवान बना फिर रहा है। और केवल आदमी की बात नहीं है, हर प्राणी को देखो नेगेटिव पॉजिटिव के पीछे दौड़ रहा है। ऐसा बांधा कि मर जाओ लेकिन छूट नहीं सकते हो। अब उसमें उलझे हुए हो, जिंदगी गुजर जाती है, होश ही नहीं आता है। जिंदगी गुजर गई पर जीने का सलीका ना आया, और महफिल में समा बुझ गई पर महफिल में रंग नहीं आया। गाड़ी जब गुजर गई तब घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ मलता वापस अपने घर ही आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। और जिंदगी गुजर गई पर जीने का ढंग ना आया। जिंदगी गुजर जाती है। बूढ़े बूढ़े लोग पत्ते खेलते रहते हैं, उनको जब भगवान का भजन करना चाहिए, जब भगवान की गुरुदेव की याद करना चाहिए, जब अपनी आत्मा के लिए कुछ काम करना चाहिए, तब भी वो बेसुध है, बदहोश है, गाफिल है। और जवानी, अरे भैया जवानी भगवान से कोसों दूर, और माया, हाय माया लाओ, माया लाओ, माया लाओ। कि अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो। अरे जिसने तुमको बनाया है उसी से दूर रहते हो। जवानी में तो परमात्मा से दूर। और ये जो भगवान ने हमारे सिर पर जो कटोरा उल्टा रख दिया ना, ऐसे करके खोपड़ी का, इसमें चाहे लाख आ जाए, चाहे करोड़ आ जाए, चाहे अरब आ जाए, भरता ही नहीं है। कि कबीर ओदी खोपड़ी और कबहू धापे नाए, और तीन लोक की संपदा और जब आवे घर माए। चाहे पूरे तीन लोक की जो संपदा है ना, एक ही आदमी को दे दिया जाए तो भी वो अतृप्त रहेगा, उसका पूरा पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ भैया, बचपन तो अबोध अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है, वो तो खेल कूद में और अपने जीवन को संभालने में गुजर जाती है। जवानी आती है, बदहोश हो जाता है। बुढ़ापा आता है तो रोगों से ग्रसित हो जाता है, असाध्य हो जाता है, भगवान के भजन के लिए योग्य ही नहीं रहता है। तो भगवान का भजन करोगे कब आप? और ऊपर से ये दूषित प्रचार, जो बुराइयां ईश्वर धर्म में, डिवाइन लॉ में, कुदरत के कानून में जिनको कहा गया है कि ये पाप कर्म है, बच्चों पीछे बैठ के बोल रहे हैं, वो बुराइयां ऐसी चलन में आ गई हैं कि मतलब वो लगती नहीं है कि बुराई है।
झूठ बोलना कहते थे, बच्चों को सिखाया जाता था, झूठ बोलना पाप है बेटा, नदी किनारे सांप है खा लेगा। अब सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे साहब। अरे रोजी रोटी की कसम, पड़ता ही नहीं है, और धर्म के तूने तीने कर रहे हो साहब। तो ये पाप कर्म कर रहे हो तुम। गुरु महाराज क्या कहते थे, तुम अपना एक निर्धारित कर लो, 20% 25% उतना ले लिया करो। कोई बेचारा सरल हृदय का आया है, वो उसने ज्यादा मोल भाव नहीं किया, उसको ठग लिया, उसको दूना तीना ले लिया उससे। और कोई चतुर चालाक आ गया और वो तुमको ठग ले गया। तो गुरु महाराज कभी कभी क्या कहते थे, दुनिया में क्या हो रहा है, ठगों ने ठगों को ठग लिया। गुरु महाराज के वचन है, ठगों ने ठगों को ठग लिया। छोटा ठग है वो बड़े ठग के द्वारा ठगा जा रहा है। तो बुराइयां चलन में आ गई हैं, झूठ बोलना पाप नहीं रहा है। अब मांस खाना भी, उसमें भी दलील पैदा कर लिया, अरे मांस, बोले हम तो भैया देश की रक्षा कर रहे हैं, हम तो जन जन की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, ये बकरियां, ये मुर्गियां तुम्हारे घर में घुसेंगी, तुम कहाँ रहोगे? बताइए, तुम्हारे घर के ठेकेदार मांस खाने वाले बन रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा कर रहे हो। नहीं, तुम्हारे घर में बकरा बैठा मिलेगा। अरे बकरा घर में बैठ के क्या करेगा भैया? ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जंगल में जाएगा, वो उसके लिए चारा है। लेकिन अपने मन से कुछ भी बना लो और कुछ भी करो, और भगवान के विधान को, उसकी कहते हैं ना, वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुदरत को इतना नाराज कर दिया इंसानों ने अपने नापाक कर्मों से कि कुदरत इतना रौद्र रूप धारण कर चुकी है, इतना भयावह रूप धारण कर चुकी है कि वो सोच रही है कि किस हथियार से, किस औजार से मैं इस सारी सृष्टि का विनाश कर दूं। विप्लव मचा हुआ है कुदरत के। तो उस पर कोई एक आयुध नहीं है, एक हथियार नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के सिर पर बैठ जाएगी चंडी, और वो एक ही काफी है, एक के सिर पर बैठ गई और उसने चिंगारी भड़का दी, मतलब एक मिसाइल छोड़ दी, परमाणु मिसाइल कहीं, तो सैकड़ों मिसाइल एक संग छूट जाएंगे। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और पलक झपकते विनाश हो जाएगा। आपको याद है गुरु महाराज ने क्या कहा था? मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सुनो जरा। राम रावण की लड़ाई 1 महीने चली थी, 1 महीने। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और कलयुग में जो विनाश होने वाला है, गुरु महाराज ने कहा पलक झपकते होगा, पलक झपकते, चुटकी बजाते होगा। गुरु महाराज के वचन है। रात को सोओगे तब नजारा कुछ होगा, और जगोगे तब नजारा, अरे जगोगे और देख पाओगे तब तो नजारा देख पाओगे। अंडा मांस खा के और शराब पी के और प्रकृति के कानून को तोड़ के थोड़ी देख पाओगे, धरे के धरे रह जाओगे। इसलिए बहनों भाइयों, ये जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा है कि बाबा जी का कहना है अभी समय है बचना चाहो। देखो, आखिरी समय तक परमात्मा और गुरुदेव ये प्रयास करते हैं कि ये इंसान को जो मानव तन मिला है वो ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए, असमय काल कल्पित ना हो जाए। भगवान कृष्ण ने आखिरी समय तक प्रयास किया था कि महाभारत ना हो, और जब किसी की बात उसने ना मानी तो वो स्वयं गए कहने के लिए कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पांडवों को राज्य नहीं दे सकते हो, तो राज्य तुम पूरा रख लो, राज्य पूरा रख लो, केवल 5 गांव तो दे दो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो अहंकारी दुर्योधन ने क्या कहा? मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन को देने वाला नहीं हूं। और उल्टा भगवान को बोले इनको गिरफ्तार कर लो, इनको अरेस्ट कर लो, इनको बांध लो। तो भगवान ने अपनी ऐसी योग माया प्रकट की कि इतना तेज प्रकाश प्रकट हो गया
कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई और वो कहाँ चले गए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो भगवान को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। भगवान राम ने उनकी सीता जी मैया का अपहरण हो गया था, फिर भी लंका के पास जाने के बाद भी उन्होंने शांति प्रस्ताव भेजा था। भेजा था कि नहीं भेजा था? अंगद को भेजा था, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी। हनुमान जी को भेजा तो बोले कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। भक्तों की पूंछ में आग लगाओगे तो लंका तो जलेगी, भक्तों की पूंछ में आग लगाओगे तो विभीषण बच पाएंगे और लंका तो स्वाह होने वाली है। तो बहनों भाइयों, ये जो अपनी रैली है ना, माता बहनों, जब बोलो नहीं, बोलो नहीं, बैठ जाओ। ये जो रैली है ना, ये हमारे गुरु महाराज का आम जनता के लिए शांति प्रस्ताव है कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। ये शांति प्रस्ताव है। गुरु महाराज ने कहा था, मैं विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से अपील कर रहा हूँ कि अपने अपने मुल्क में सुख शांति चाहते हो, अमन चैन चाहते हो, तो वहाँ जो मांसाहार का चलन है उसको खत्म कर दो। लेकिन किसी ने माना? किसी ने नहीं माना। तो शांति प्रस्ताव को हम जिस गली से निकल रहे हैं, उस प्रस्ताव को, हमारे नारों को सुन के जो शीश झुका देगा, जो स्वीकार कर लेगा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है और आपके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और हम आज से शाकाहार का व्रत लेंगे, तो उसकी रक्षा गुरुदेव भगवान कुदरत के द्वारा करा देंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। लेकिन शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो माफ करना, तुम्हारा वो हाल होने वाला है जो दुर्योधन का और दुशासन का हुआ था। कुदरत कि कुदरत है नाराज खड़ी और आगे कवाई बड़ी बड़ी। एक एक को कुदरत चुन चुन के उसके कर्मों की सजा देगी, छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, हम आपसे अपील और प्रार्थना कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि जहाँ रैली जाए मोहल्ला के लोग निकल के बाहर आ जाएं, धर्म कर्म की, शांति की, आत्म कल्याण की जो चर्चा उसको सुने। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दो माइक है, हम घर में जहाँ तुम सो रहे हो वहाँ तक कान में आवाज पहुँच जाएगी, तुमको सुनना तो पड़ेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, और गुरुदेव की बात को बताना है हमारी अर्जी। तो आपको मानना चाहिए, अच्छी बात है। और बाकी तो ये है, हम अपनी बात बताएं। अगर गुरुदेव भगवान हमसे नहीं कहते इस तरह का प्रचार करने के लिए, तो हम तो अपने घर जाने का जतन कर रहे हैं। हमको तो मालूम है, गुरु महाराज ने हमको बता दिया है, ये पराया देश है कि हम तो अगम देश के वासी, और तीन लोक से न्यारा साधो, ये ना देश हमारा साधो, ये ना देश हमारा। हमको तो ये पता पड़ गया है ये हमारा देश नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा देश होता तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी मेरी आंखों के सामने होते। क्यों इस देश को छोड़ के चले गए? क्यों उनको छोड़ना पड़ा? तो जब वो चले गए जिन्होंने मुझको पैदा किया, तो मैं रह पाऊंगा यहाँ? बोलो बहनों भाइयों, जब तुमको पैदा करने वाला यहाँ से जा रहा है तो हम रह पाएंगे यहाँ? तो ये हमारा देश तो है नहीं है। थोड़े दिन के बाद सबको यहाँ से जाना है, छोड़ के जाना है, देश बेगाना है। ये संसार कागज की ही पुड़िया, और बूंद पड़े गल जाना है,
रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। और ये संसार झाड़ और झांखर और उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये पराया देश है, अपना नहीं है। जो पराया होता है, गुरु महाराज क्या कहते थे, परदेश कलेश नरेशन को। परदेश में तो नरेश भी चले जाएं, उनको भी कलेश होता है। सुख और शांति, सुकून और आनंद आपको अपने देश में मिलेगी, और ये हमारा देश है नहीं, इसलिए हम यहाँ दुखी हैं, यहाँ परेशान हैं। वो गर्मी देता है तो गर्मी को झेलना पड़ता है, अब बरसात भेज देगा तो इतनी भेज देगा, आसाम में 50 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पराया देश है, उसे कष्ट देना है तो देना है। अब पिछली बार इतनी ठंड पड़ी कि पिछले 50-60 साल के रिकॉर्ड टूट गए था। तो हमारा देश हो ना, तो गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, आपको एक विचित्र बात बता रहा हूँ, सत्संगी बड़े ध्यान से सुने। किसी ने पूछा गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ये बताओ कि अपने देश में ठंड है कि गर्मी है? तो गुरु महाराज ने क्या बताया पता है? बहुत ज्यादा शीतलता, बहुत ज्यादा शीतलता अपने देश में है। परम प्रकाश में वातावरण है और परम शीतलता है, और पूरे देश में ऐसा मधुर संगीत गूंजता रहता है, बीन और बांसुरी की धुन गुंजायमान होती रहती है पूरे देश में। आनंद से भरा हुआ मेरा देश है। तो किसी ने फिर पूछा, गुरुदेव बता, परम शीतलता में तो हम तो ठंड के मारे मर जाएंगे वहां तो। बोले कि नहीं, वहां आत्मा का जो स्वरूप है उसके लिए वो जो परम शीतलता है वो अति अनुकूल है, उसके लिए अनुकूल है, मुफीद है, उसको भाती है, उसको सुहाती है, उसको अच्छी लगती है। तो ऐसा हमारा देश है बहनों भाइयों। इस गंदगी के देश में, इस अभाव के देश में, इस मृत्यु के देश में, इस बीमारियों के देश में, कष्ट और कलेश के देश में हमें पड़े हुए हैं। इस संघर्ष और व्याधियों का लोक है। जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और बात तो छोड़ दो, जीवन को जीना है कि कोई कोई तो ये कह देता है, भैया जब तक जीना है तब तक सीना है। एक बार मैं किले पे जाता था, एक बुजुर्ग बेचारा 70-75 साल का मूंगफली का वो रख के लाता था। मैंने, बाबा जी ये बताओ, आपके कोई बच्चे नहीं है? इस उम्र में आपको ये करना पड़ रहा है? क्या बोला? बच्चे गए भाड़ में, कोई खिला रहा है आजकल। बेटा जब तक जीना है तब तक सीना है, कि जब तक जीना पड़ेगा जब तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, ये तो अभाव का देश है, संघर्ष का देश है, व्याधियों का देश है, उत्पातों का देश है। आए दिन उत्पात होते रहते हैं। पहले का इतिहास देखिए, वो फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया साहब, इतने मार डाले। कल उसमें टीवी पे आ रहे, वो जर्मनी का हिटलर था, उसने 10 लाख लोगों को पकड़ के उसको मार डाला। 10 लाख लोगों को मार डाला उसने। उसके कैद खाने बताए जा रहे थे कि यहाँ उसको बंद कर देता था, तो उसमें जहरीली गैस छोड़ देता था, तो भाई बेचारे मर जाते थे। तो ये आदमी इतना विनाशक 10 लाख लोगों को मार देता है। तो इस देश को तो मन से देखो, कोई चीज तो होती है कि मैंने सुनकर उसको त्याग दिया, और किसी को जब तक आप अपने हृदय से उसको त्यागोगे नहीं तो त्यागा नहीं माना जाएगा। किसी से प्रेम करते हैं ना हम,
तो हाथ पैरों से प्रेम नहीं किया जाता है, प्रेम हृदय से किया जाता है। अगर हृदय में प्रेम है तो प्रेम है, और हृदय से अगर तुमने उसको त्याग दिया, उसके कसलित और भीभत्स रूप को देख के कि ये त्याज्य है, ये अपनाने योग्य नहीं है, ये धारण करने के योग्य नहीं है, तो जब हृदय से तुम उसको त्याग दोगे तो वो वैराग की अवस्था तुम्हारे हृदय में पैदा हो जाएगी। कि जब तक वैराग नहीं होगा, जब बीतरागी भाव पैदा नहीं होगा, जब तक संसार से हम किसी भी रूप से आकर्षित रहेंगे, मोहित रहेंगे, आकर्षित रहेंगे, तब तक संसार को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो संत आते हैं वो उनको ही अपने धाम ले जाते हैं जो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि गुरु आते रहे लेवाने को और हम तैयार हुए ना जाने। बूढ़े हो जाओ तो बच्चन के बच्चे प्यारे लगन लगते, कब छोड़ोगे तुमको? तो कहते ना कि एक आदमी अपने उसको खिला रहा था, अपने नाती को, नाती होता है ना, बच्चे का बच्चा, नाती, तो उसको खिला रहा था गोद में लेके। तब तक महात्मा जी निकले। उसने कहा महात्मा जी जय सिया राम। बोले बच्चा खुश रहो। कि महाराज जी चलते चलाते